ओम शांति। क्या दुआएं देते चलो सबको, सबका भला हो, सब सुख पाएं। कितना सुंदर विचार है। और ये दिल से दुआएं देते ही मिलेगा बहुत। तो बाबा ने पिछली बार भी कहा, अब भी कहा, सहज पुरुषार्थ का तरीका है दुआएं देना और दुआएं लेना। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो हमसे गड़बड़ करता हो उसको दुआएं कैसे देंगे। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया। सबसे ज्यादा अपोजिशन हुआ, अपोजिशन माना विरोध, और सबसे बड़ी, बोलो भाई लोग, पोजीशन पाई, पद सबसे बड़ा स्टेटस मिला। परंतु ये नहीं कि सभी अपोजिशन वालों को पोजीशन हाईएस्ट मिलेगी। किन को मिलेगी? जो अपोजिशन में अपनी स्थिति को बिगाड़ेंगे नहीं और दूसरों के लिए शुभ भावनाओं को भी कम नहीं करेंगे। सूक्ष्म चीज है। दुआएं माना शुभ भावनाएं। शुरू में ही बाबा के विरोध में पूरा सिंध खड़ा हो गया। उन दिनों अखबारों में किसी की चर्चा आना बड़ी बात थी। आजकल तो आती रहती है, लोग ख्याल नहीं करते। उन दिनों जब अखबार गिने चुने होते थे, पूरे स्टेट में ही 2, तब अखबारों तक चर्चा पहुंची और फिर भी बाबा की स्थिति न विचलित हुई और न किसी को बाबा ने कुछ कहा। सिंधी लोग कहते थे, दादा आपका ज्ञान कितना सुंदर है, ये प्योरिटी की बात हटा दो, हम सब आपके पीछे। क्या उत्तर होगा? दो उत्तर थे। एक तो ये आज्ञा मैंने नहीं दी, ये शिव बाबा की आज्ञा है। दूसरा, वो आए ही हैं सृष्टि को पावन करने, तो इस मुख्य धारणा को कैसे हटा दें। और इसी की तो जरूरत है। इसके बिना न कोई योगी बन सकता। बाबा ने सन्यासियों की बड़ी महिमा की, आज भी थी, करोड़ों होंगे। उनकी प्योरिटी का बल संसार तक पहुंचता तो है ही अवश्य, भले ही कम हो गई हो। हमारी प्योरिटी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि योग से जुड़ी हुई है प्योरिटी, जबरदस्ती वाली नहीं। जो इस बात को समझ ले, उसकी प्योरिटी उसके लिए बहुत बड़ा बल बन जाती है और संसार के लिए भी बल। अब कल के महावाक्यों की सुंदर सुंदर बातें रिपीट कर दो जरा। कौन है हम सब? पूर्वज और पूज्य। और क्या क्या स्वमान दिए बाबा ने हमें? दौड़ दिए। क्या हो कल्प वृक्ष के? तना और जड़ें। और क्या कहा? बाबा सबको विघ्नों से मुक्त देखना चाहता है। ये तो एक बाप की शुभ भावनाएं लौकिक में भी होती हैं। और बताओ, अगर हम पूर्वज बनकर क्या अभ्यास करेंगे? आपके सामने कोई सभा है, जैसे मेरे सामने है, आपके सामने 5 लोग हैं। क्या संकल्प करेंगे उन्हें देखकर? कौन है ये? आत्मा की बात तो बाद में बताए, कुछ और। कौन है ये? यही सबको प्रैक्टिस करनी, यही भूल गया है आप सबको। ये हमारी वंशावली है। तो हमें क्या करना? इनके
पालना करनी है, इन्हें प्यार देना है, इन्हें आगे बढ़ाना है, इनसे घृणा नफरत नहीं करनी है जैसा देश में होता है। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय से घृणा, हेट स्पीच नाम दे दिया आजकल उसको, घृणा पैदा करने वाली स्पीच बहुत लोग करते हैं। बाबा हमें इस सब से बहुत ऊपर उठा देता है। तुम इन सब के बड़े हो। लौकिक में भी जो बड़े होते हैं वो छोटों की पालना करते हैं ना, शरीर की भी और पढ़ाई के द्वारा बुद्धि की भी, सब माताएं करती हैं ना अपने बच्चों की। तो तुम बड़े हो तो तुम्हें भी सबकी पालना करनी है। घृणा रख ही नहीं सकते क्योंकि वो सब हमारी ही वंशावली है। भारत में भी कई लोग पूछ रहे हैं अभी और बता रहे हैं मुस्लिम्स को कि तुम्हारे पूर्वज कौन थे। मैं भी पूछा करता हूँ कभी कभी बुद्ध धर्म वालों से कि बताओ महात्मा बुद्ध का कौन सा धर्म था, मोहम्मद साहब का कौन सा धर्म था, क्राइस्ट का कौन सा धर्म था, कौन सा होगा? ये सब आदि सनातन देवी देवता धर्म की तना है ना बीच का, उसकी तो शाखाएं हैं। ये बात जब संसार समझ लेगा तो एकता, प्रेम, शुभ भावनाएं, अपनापन सब हो जाएगा। ये झगड़े इसलिए मेरा धर्म बड़ा तेरा बड़ा, एक दूसरे में घृणा पैदा करते हैं। है सब एक के ही, शास्त्रों में भी है। एक के ही दो पुत्र थे, एक देवता बने दूसरे राक्षस बने, असुर। एक के ही थे, दोनों में लड़ाई होती थी। तो हम सभी अब ये अभ्यास करेंगे, कोई भी सामने आए, ये सब हमारी, बोलो हमारी, हाँ, इसको अभ्यास करना है। एक दूसरे को देखे, व्यक्तिगत भी मिले, घृणा भाव नहीं। हमारी वंशावली हैं ये सब। तो उनको क्या अनुभूति होगी, वो हमारे लिए क्या सोचेंगे? ये भी तो बहुत सुंदर बात है। ये हमारे हैं तो झगड़े खत्म हो जाएंगे ना, क्योंकि आगे चल के आप सब जानते हैं ग्रह युद्ध बहुत होने हैं। लेकिन अगर हम इस स्वमान को बढ़ा देंगे तो हम सेफ, हम दाता, पालना देने वाले, वाइब्रेशंस देने वाले, उनके मन में भी हमारे लिए सम्मान की भावना होगी कि ये हमारे बड़े हैं। करेंगे प्रैक्टिस, खूब करें। कोर्स कौन कौन कराते हैं आप में से? 7 डेज कोर्स। अच्छा, तो जो भी कोर्स करने आए, 2 स्वमान से उनके सामने जाना, मैं इसकी इष्ट देवी हूँ और पूर्वज हूँ। तो बॉल का इफेक्ट बहुत गहरा होगा। बाबा ने कभी बहुत सूक्ष्म बात कही है, वो भी सुन लें आप। आज मुझे याद आ रही थी, बहुत दिन के बाद आज याद आई थी। यदि तुम पूर्वजपन के नशे में रहो तो तुम्हारे द्वारा संसार की पालना स्वतः ही होती रहेगी। गहरी बात है। तो जैसे माताओं को, भाइयों को अपने परिवारों में रहता, हम बड़े हैं भाई, नौकरी धंधे भी करते हैं, पैसा कमाते हैं, क्यों क्यों? बोलो ना, बोल नहीं रहे, चुप बैठे। तो कुमार बोल रहे, मैं फादर से पूछ रहा हूँ, फादर सब देख रहे हैं मुझे, क्यों कमाते हो पैसा? अरे बोलो ना सारे फादर्स। माताएं तो बोल रही, होशियार है, मैं समझ गया। हमारे माताओं का ग्रुप बहुत होशियार है। भाई लोग भी चुस्त हो जाओ, पालना करते हैं ना, ठीक है। माताएं ध्यान देती हैं बच्चों का। कई बाप तो कह देते हैं बच्चे तुम्हारे, तुम संभालो, जैसे उसके हों ही ना। तो पालना करनी है हमें सबकी। क्या देना है?
क्या देना है? और भी तो कुछ बताओ। देखो, परिवार में भी माँ बाप बच्चों को यदि प्यार न दें तो पालना अधूरी। चाहे रोज मक्खन और घी खिलाएं, लेकिन प्यार के बिना चरित्र का विकास नहीं होगा, पर्सनालिटी का विकास नहीं होगा। तो पहले हम सबको प्यार दें। एक समय था जब ज्ञान सुनने वाले जब आते थे तो हरेक से ही बहस होती थी खूब। अब वो समय बीत गया। अब जो हम सुनाते हैं लोग उसको सुनते हैं। नई पीढ़ी को क्या लेना देना, भगवान सर्वव्यापी है या गीता का भगवान कौन है? कोई भी हो, बताओ क्या करना है। आजकल की तो बात ये है ना, ठीक है गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, शिव है, मान लिया। अभी हमें योग सिखाओ, मन की शक्ति बढ़ाने की बात बताओ। 5000 साल पे कितनी डिबेट होती थी, विनाश नहीं होगा कितनी डिबेट होती थी। अब हमने कहना छोड़ दिया और दुनिया में खूब चर्चा है विश्व युद्ध किसी भी क्षण हो जाएगा। और विश्व युद्ध होना माना खाली सफाया। और विनाश काले विपरीत बुद्धि भी हम देख रहे हैं लोगों को। लेकिन ये तीसरा विश्व युद्ध तब तक नहीं होगा जब तक स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक हम संपूर्णता के समीप नहीं पहुंच जाते। एक ये बात और याद दिला देता हूं, 2-3 दिन पहले की मुरली में श्री कृष्ण का जन्म कब होगा? बहुत लोग कहते हैं ना जन्म ले लिया है। मुझे भी एक ने कहा जन्म ले लिया। मैंने कहा तुम मिल के आई? कहा नहीं, मिल के तो नहीं आई। मैंने कहा तो भागती क्यों नहीं मिलने के लिए? कब होगा श्री कृष्ण का जन्म? और कुछ था गुह्य रहस्य है ये, जो भगवान के सिवाय कोई नहीं बता सकता। जब इस संसार में कोई भी धर्म नहीं रहेगा। याद करो, 3 दिन की पहली मुरली है शायद। एक ही धर्म रहेगा, लेकिन उनको भी थोड़ा ही पता हम देवी देवता धर्म के हैं। वो तो देवी देवता हैं। तो जो लोग ये मानते हैं श्री कृष्ण का जन्म हो चुका, उन्हें समझा देना कि श्री कृष्ण भला कलयुगी पतित दुनिया में जन्म लेगा। अभी तो प्रकृति उसका शरीर के निर्माण करने के योग्य ही नहीं है। वो कलयुग का पानी पिएगा क्या बोतलों का? अभी तो यमुना का हाल ही बुरा है। तो बाबा हम सब की पालना कर रहे हैं, प्यार देना है और आगे बढ़ें, शुभ भावनाएं रखनी है और आगे बढ़ो, शक्तियां देनी हैं जिसकी संसार को बहुत जरूरत है। दुख बढ़ रहा है, बहुत दुख बढ़ रहा है, पता चलता है बहुत बढ़ रहा। आज एक माता आई दुखी, मेरी तो सुने ही नहीं, अपना दुख ही सुना है। फिर मेरी साथी बहन थी, उसने कहा अरे भाई अब दुख के वातावरण यहाँ न बनाओ, रोए जीना नहीं है मुझे। अब मैं उसे कैसे कहूँ मर जाओ, नहीं तो मेरे पे पाप आ जाएगा। पति ने ये किया, जन्म से कष्ट पाया है, लड़की है वो बहुत गुस्सा करती है, मारती है मुझे जीना ही नहीं है। मैं उसका दुख देख के सोच रहा था, इसको पता नहीं कि ये सब क्या है, कर्मों का खेल है। जब मनुष्य कर्म करता है तब तो बड़ा खुश होता है। और कितने लोग कहते हैं अरे अब तो कर लो, जब फल मिलेगा देखा जाएगा, किसने देखा है कल। और जब मिलता है तब कल काल बन जाता है। होता है या नहीं? 2 रोज आते हैं मेरे पास ऐसे, अचानक मृत्यु हो गई है 2-3 लोगों की। अब माताएं कैसे सहन करें उसे? होता ही नहीं। बेचारों को कमाने खाने का भी नहीं, कुछ कमाने वाला ही कोई नहीं बचा। प्रैक्टिकल समस्या होती है। तो हम सब कौन सी सकाश देंगे? शक्तियों की, ताकि आत्माओं को धीरज मिले, ताकि आत्माओं को कुछ बल मिले, कुछ राहत मिले।
एक सुंदर बात थी, जो अच्छे पुरुषार्थी आप में से हैं वो ले ले उसे। कौन कौन बैठे यहाँ अच्छे पुरुषार्थी? देखो फिर भी माताओं ने हाथ नहीं उठाया। मैंने जानबूझ के तो कहा था, फिर भी माताएं सोच रही हम तो अच्छे हैं ही नहीं, तो बुरे हैं? नहीं, सब अच्छे पुरुषार्थी। हाथ उठाओ अच्छे पुरुषार्थी। अब आई उमंग थोड़ी। तो सभी अच्छे पुरुषार्थी याद रखेंगे कल की बात बाबा की। हम पूर्वज हैं, हमें अपने कर्तव्यों को भूलना नहीं है। बहुत ही सुंदर बात है, इसको याद करेंगे तो देते ही रहेंगे। कोई हमें गाली भी दे, हमें तो देना ही है। गाली तो इसलिए दे रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे हमारी बात को। प्योरिटी के कारण माताओं को कितनी गाली खानी पड़ती है, भाइयों को भी थोड़ी थोड़ी। खाते हैं ना मजे से, खाती हैं माताएं गाली मजे से, बोल नहीं रहे पर खाते हैं। माताओं की सहन शक्ति वहाँ बहुत काम करती है। अपनी शक्तियों को पहचानेंगे सभी। शिव की शक्ति मिली हुई है हमें, कमजोर हम नहीं हैं। तो कर्तव्यों को याद रखना है। एक डॉक्टर है, उसका कर्तव्य उसको याद रहता है या नहीं? बेचारा खाना भी खा रहा हो और कोई तड़फता हुआ आ जाए, उठ के भी दवाई लिखेगा, भाई ये ले लो खा लो। कर्तव्य है। हर व्यक्ति का संसार में कुछ कर्तव्य होता है। हमारा कर्तव्य है सबको देना। तो बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, जो तीव्र पुरुषार्थी हैं बस ग्लोब के ऊपर विराजमान हैं, और कुछ भी ना हो तो इतना ही कर लेना, मैं लाइट हाउस माइट हाउस पूर्वज हूँ। अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, कभी शक्तियों की, कभी शांति की, कभी ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। सिंपली अभ्यास सभी को रखना है। पसंद है भाई लोग? करना है। जो जितना ज्यादा करेंगे उसका जीवन उतना ही निर्विघ्न होगा। ये दुआएं हैं सबसे बड़ी। मोटी दुआएं तो दुनिया में भी लोग एक दूसरे को देते हैं। बच्चों के सिर पे आप हाथ रख देते हैं, अच्छे अच्छे मुख से शब्द बोलते हैं। दुनिया में भी लोग अच्छे अच्छे बोलते हैं, लेकिन हमारी दुआएं हमारी सकाश है। हमारी दुआएं वो हैं जिसका संसार में किसी को पता भी नहीं है कि किसी को शक्तियां भी दी जा सकती हैं क्या, किसी के भय को भी दूर किया जा सकता है क्या, किसी के दुखों को भी हरा जा सकता है क्या। डॉक्टर दुख नहीं हरते, दर्द हरते हैं। दुख अलग चीज है जो योग के वाइब्रेशन से ही लिया जा सकता है। तो सभी अपने कर्तव्यों को याद रखेंगे। पसंद है माताओं को? पसंद है ना? कर्तव्य देखो, माताओं को अच्छी तरह अनुभव है, उसको चेंज कर दो। बच्चों के लिए आपका जो कर्तव्य है, कैसे रात को जाग के भी उसे पूरा करती है ना। आप सब जानती है क्या क्या आपको करना पड़ता है बच्चों के लिए। तो हमारे भी कर्तव्य, हम भी बड़े हो गए, संसार के माता पिता जैसे हो गए। कल क्या टाइटल दिया बाबा ने? तुम हो ग्रेट ग्रेट मास्टर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्रह्मा के बच्चे हो, ब्रह्मा के समान। गुरु माता का टाइटल भी दिया ना साकार मुरली में। माताओं बहनों को बाबा गुरु बना देता है। गुरु माना जो सबकी सदगति करे। आप गुरु बैठी हो सब। गुरु माना जो सबको राह दिखाए। और बड़ी बड़ी बातें तो ये हैं जो हम कर रहे हैं। शक्ति दे, शांति दे, ये तो किसी को आता भी नहीं। दुनिया में लोग 3 मिनट साइलेंस करा देते हैं, कोई मृत्यु हो गई, चलो भाई 3 मिनट शांति। लेकिन शांति दें कैसे, ये किसी को पता नहीं है। हम सब ये बात जानते हैं। एक बात और जोड़ दें इसमें, जो कल बाबा ने प्रैक्टिस की याद दिलाई। शुरू में यज्ञ में
बाबा ने बहुत प्रैक्टिस कराई थी। परमात्मा का ज्ञान इतना ज़्यादा नहीं था, हम उसके बच्चे हैं इतने तक ही था, लेकिन आत्मा समझ, आत्मा को देखना, मैं आत्मा आत्मा से बात कर रही हूँ, ये प्रैक्टिस बहुत कराई थी। तो याद रखेंगे। अब गुह्य बात सुन ले सभी। दूसरों को आत्मा देखना माना उन्हें सकाश मिलना। बाबा के शब्द थे साकार में, दूसरों को आत्मा देखना माना उन्हें करंट देना। जिस स्वमान में हम स्थित होंगे वही वाइब्रेशंस दूसरों को जाएंगे, अगर हम उन्हें चमकती हुई आत्मा देखेंगे। हमने अभ्यास कर लिया, मैं शांति की देवी हूँ, मैं शांत हूँ, शांति की शक्ति से भरपूर हूँ, और दूसरों को आत्मा देखा, बच्चों को आत्मा देखना, आपकी शांति बच्चों पर पहुँच जाएगी। होता है ना घरों में, कोई बच्चा भाई लड़ाई बहुत करता है, कोई बुरे संग में है, आप उन्हें इस तरह शांति देना, कहने से तो नहीं होगा ना। आजकल समय ऐसा आ गया कि पहले वाला थोड़ा है कि बच्चे माँ बाप का सम्मान करते हैं, जो आप कहो जी हजूर। आजकल तो 2 की 4 सुनाएंगे। समय बदल गया ना, समय बिगड़ गया है। आप इस तरह अभ्यास करना, मैं शिव शक्ति हूँ, आत्मा देखा, शक्तियाँ जाने लगी। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, आत्मा देखा, पवित्र वाइब्रेशंस जाने लगे। सिंपल अभ्यास है। धुन लगा दें जब तक आप मधुबन में हैं। कौन कौन सेवा में हैं यहाँ हाथ उठाओ। बहुत सारे भाई बहने, लगभग सभी। धुन लगा दो यहाँ, यहाँ तो बहुत दिखते हैं ना, नीचे से भी घूमने आ रहे बहुत, रोज हजारों। ये 3 अभ्यास थोड़ी देर भी, कोई ये ना सोचे हमें सारा दिन रटते रहना है। आप फिक्स कर दो भाई 5 बार हमें ये अभ्यास कर देना, दिन में ट्रैफिक कंट्रोल पे कर देना है। ये सकाश देने की इस तरह की सेवा इस विधि से बिल्कुल सहज। भूल जाओ कि मुझे परम धाम में देना है। कई लोग ये पूछते हैं सकाश परम धाम में देनी है सूक्ष्म वतन में। मैं कहता हूँ दोनों ही जगह नहीं, सकाश तो यहाँ देनी ना, परम धाम में किसको सकाश देंगे? परम धाम में नहीं, सकाश यहाँ देनी है। तो ये सरल विधि सभी अपनाएंगे। पसंद है? करेंगी माताएं? अपने घर से शुरू करो, बच्चों से शुरू करो, पति से, और सास ससुर हों उनसे। उन्हें आत्मा देखो अपने भिन्न भिन्न स्वमान में रहकर, और उसका परिणाम देखो। परिणाम स्वमान में स्थित होने से क्या मिलेगा? सम्मान। ये बहुत प्रश्नों का उत्तर है। जो भाई बहने ये कहते हैं जब से ज्ञान में आए परिवार वाले सब विरोधी हो गए, दुश्मन बन गए हैं, निकल जाओ घर से। स्वमान बढ़ा दो, सम्मान आपके पीछे पीछे आएगा। अशरीरीपन का अभ्यास कर लें। जो जितने देह से न्यारे वो उतने ही सबके। देखो कौन प्यार नहीं करेगा? भगवान के माँ बाप गलत थोड़ा ही हो सकते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म आध्यात्म के रहस्य हैं। पर होता क्या, जब घरों में विरोध होता है, अब विरोध तो होता है, कोई भक्ति बहुत करे लोग विरोध करेंगे, ज्ञान में धारणाओं में चलें लोग विरोध करेंगे, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि उनके विरोध में आत्मा इतनी डाउन हो जाती है कि ये अभ्यास करने ही भूल जाती है। मैं इस देवी हूँ तो ये मुझे तंग क्यों कर रहे, मेरी पूजा क्यों नहीं करते। इस देवी बन जाओ, पूजा होने लगेगी। बन के तो देखो, ध्यान देना पड़ेगा। इस देवियों को क्रोध आएगा तो कोई मानेगा ये इस देवी है? ज्वाला देवी नाम पड़ जाएगा फिर तो। हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं और तना हैं। अब इस पे गहराई से चिंतन करेंगे। तना आधार होता है,
पूरे वृक्ष का तना मजबूत है। किसी का तना छोटा सा हो, जैसे गेहूं का तना, पतली सी बाली वो होती है ना डंडी, तो तेज हवा चलेगी सब गिर जाएंगे। और किसी का तना बहुत मोटा हो, सबसे मोटा तना किसका होता है? पीपल के पेड़ का, पीपल का, बड़ से भी ज्यादा पीपल। कितना भी तूफान होता रहे, टहनी टूट सकती हैं, वृक्ष गिरेगा नहीं। हम तने हैं, इसलिए हमसे निकली हुई सभी धर्मों की शाखाएं हमसे जुड़ी हैं। बहुत अच्छी तरह विचार करेंगे। हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं, जड़ों में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, और हम स्वयं जड़ें भी हैं। कल्प वृक्ष की जड़ें, जड़ें मजबूत होंगी तो वृक्ष बहुत पावरफुल होगा। और जड़ें ऊपर ऊपर हों, थोड़ा भी तूफान चलेगा गिर जाएगा। हम देखते हैं कई पेड़ों की, यहाँ तो गिरते रहते हैं ना पेड़ आबू में, कई पेड़ों की जड़ें बस 2-2 फुट थोड़ी फैली हुई, 1-1 फुट ही, और जैसे तूफान आया मिट्टी को हटा के वो गिर गए। और कई पेड़ों की जड़ें बहुत गहरी, 10 फुट 15 फुट मजबूत, गिरते ही नहीं। हम जड़ें हैं। जड़ों के द्वारा क्या जाता है वृक्ष को? भोजन और पानी, खाद पानी। हम जड़ें हैं, हमारे द्वारा पूरे कल्प वृक्ष की पालना होती है। भोजन जा रहा है, हमारे संकल्प अनेक आत्माओं को बल देंगे। अब ध्यान से सुन लें और सबको करेंगे। हमारी खुशी अनेकों के तनाव मिटाएगी, हमारी शांति अनेकों के चित्त को शांत करेगी, हमारा आध्यात्मिक सुख अनेकों के दुख हरेगा। ऑटोमेटिक है। हमारी प्योरिटी, बोलो प्योरिटी क्या करेगी? सुख शांति भी देगी। और हमारी प्योरिटी सभी आत्माओं की मूल संस्कार प्योरिटी को जगाएगी। प्योरिटी मूल संस्कार है ना। हमारी प्योरिटी अनेक आत्माओं को निष्पाप करेगी। प्योरिटी जिनके पास है वही संसार की सबसे बड़ी पुण्य आत्माएं हैं। सब समझ लें, जिसके पास जितनी प्योरिटी वो उतनी ही पुण्य आत्मा, जिसके पास जितनी प्योरिटी उस धर्म को उतना ही ज्यादा बल। और जिस धर्म में प्योरिटी नष्ट हो गई, समझो वो धर्म हिंसा पर आ जाएगा, क्रूरता बढ़ जाएगी, वो आपस में ही लड़ मरेंगे। धर्म की शक्ति नष्ट हो गई। इसलिए बाबा ने पूरे चक्र में एक नियम रख दिया। बाबा ने कहो या ड्रामा बनाया, हमेशा ही पवित्र आत्माएं ऊपर से नीचे आती ही रहती हैं। सतयुग के पहले दिन से कलयुग के आखिरी दिन तक। तो ये जो आत्माएं आती हैं ये होती हैं पवित्र। उनके कारण इस संसार को पवित्रता का बल मिलता रहता। अभी आप देखो पिछले 50 साल में ही कितनी आत्माएं परमधाम से नीचे आ गई। कम से कम 4 अरब, 4 से भी ज्यादा। बल्कि हम जब छोटे थे हमें याद है, पता नहीं 3री 4थी क्लास में पढ़ते होंगे, किताबों में लिखा रहता था विश्व की आबादी 2 अरब है और अब 8 पहुंच रही है, 4 गुनी। 60-65 साल में 6 अरब आत्माएं ऊपर से आ गई। तो ये आत्माएं पवित्र होती हैं तो संसार में मानवता जीवित रहती है। नहीं तो पुराने सब कहाँ उतर गए? नहीं, पाप आत्माएं बन गई, उनमें कोई ताकत नहीं रही। तो ध्यान देना है इस चीज पे। हमारे द्वारा कल्प वृक्ष को क्या जाएगा? एक चित्र बना ले अपने पास।
हमारे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है। अभी बनाओ चित्र, हमारे सिर के ऊपर ही कल्प वृक्ष है। हमारे संकल्पों की तरंगें ऊपर कल्प वृक्ष में फैल रही हैं। व्यर्थ संकल्प होंगे तो क्या जाएगा? जैसे आजकल गंदा पानी बीमार करेगा ना, जिस तरह के उल्टे संकल्प हैं वो भी जाएंगे, और कुछ ही महान आत्माओं के पावरफुल संकल्प, महान संकल्प, पवित्र संकल्प पूरे कल्प वृक्ष को बल देंगे। बीज तो एक ही होता है ना, हम मास्टर बीज हैं, हम एक से ज्यादा हैं। हमारा बल पूरे कल्प वृक्ष को प्राप्त होगा। हम हंसेंगे तो संकल्प कर लो, सारा संसार मुस्कुराएगा, और हम रोएंगे तो संकल्प कर लो, मजा आएगा सोचने से। जब भी रोना आए सोच लेना। तुम रोती है? छोटी है? नहीं, नहीं रोती। तो हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। अब एक गुह्य बात पर आ जाए, जड़ें कहाँ रहती हैं? जड़ों को कभी संकल्प आता होगा क्या? वैसे तो जड़ हैं वो, जड़े जड़ हैं, उन्हें संकल्प की बात नहीं, पर हम जस्ट कल्पना करें कि देखो जड़े हम, भोजन पानी हम दे रहे आम के पेड़ को, और महिमा इस आम के पेड़ की हो रही, बड़े मीठे आम हैं, आपूस, आह क्या मीठे आम हैं। कभी संकल्प आता होगा? जड़े एक फूल की, पौधे की जड़ें जो खाद में, मिट्टी में, गारे में रहती है, उन्हें संकल्प आता होगा काम सारा हमारा, और लोग इनके फूलों की महिमा कर रहे हैं, सुगंध इनसे ले रहे हैं। आता होगा? नहीं आता। हम सभी जो जड़ें हैं वो कहाँ हैं? मिट्टी में नहीं, अंडरग्राउंड, गुप्त। संसार में भी हम गुप्त हैं, कोई थोड़ा ही जानता है। गाली देते होंगे आपको, कहाँ चली गई ओम शांति में, अपना धर्म छोड़ दिया। उन्हें पता ही नहीं कि अपना धर्म अपना लिया। तुमने छोड़ा हुआ अपना धर्म, हमने अपना लिया है। तो हम गुप्त, इसलिए आध्यात्म के मार्ग पर जिसको मान सम्मान की बहुत इच्छा होने लगे, जो मान सम्मान के पीछे भागने लगे, जो कर्म इसीलिए करें कि वहां से उनका नाम होगा, वो कल्प वृक्ष के सहारे नहीं बन सकते। कल्प वृक्ष के सहारे तो वही हैं जो अंडरग्राउंड रहकर आध्यात्म शक्ति अपने में भर लेते हैं, बल देती हैं ऐसी महान आत्माएं संसार को। इसलिए बाबा ने पिछली मुरली में क्या कहा था? कईयों का सेवा का चार्ट तो बहुत ज्यादा है, पर खाता बहुत कम है। क्यों? सेवा के पीछे हमारे इरादा, हमारी भावनाएं क्या हैं? देख लो आप, कई लोग ज्यादा सेवा इसलिए करते हैं कि उनका नाम हो जाए, कई इसलिए करते हैं उन्हें बहुत मान मिलने लगे, कई इसलिए भी करते हैं उन्हें बहुत प्यार मिले, कई दिखावे के लिए भी करते हैं, नाम हो जाए बहुत ज्यादा। कईयों ने सेंटर बना के दे दिए, बताते ही रहते हैं ये सेंटर मैंने बनाया है। तो क्या होता है? पुण्य खत्म होते जाते, लिए खाता खत्म होता जाता है, पुण्यों का खाता बढ़ता नहीं है। तो ध्यान देंगे हम गुप्त योगी, अपने को प्रत्यक्ष करने का ख्याल ना हो। जिन्हें अपने को प्रत्यक्ष करने का ख्याल होगा वो बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकेंगे। इसलिए सेवा वो श्रेष्ठ है जिसमें हमारा केवल दाता का भाव हो, लेने का नहीं। मान शान लेना है ना, धन की भी कई इच्छा रखते हैं,
उनकी सेवा करते हैं जिनसे धन ज्यादा मिलेगा, ये भी नहीं। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी साकार मुरली में, जल्दी नजदीक में ही, तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। क्यों? तुम कामधेनु हो, सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाले, तुम किससे क्या मांगोगे, तुम तो दाता हो गए। ये ऊंचे स्वमान है हम सबके। सभी इन पर चिंतन करके इनको अपने जीवन में ले आए, तो तने भी, जड़ें भी, पूज्य भी और पूर्वज भी, ये चार बड़े स्वमान बाबा ने हमें इस मुरली में दिए हैं। बहुत प्रैक्टिकल में हमें इन पर काम करना है। और कोई ये बात याद आती हो आपको? हाँ, बहुत अच्छी बात थी। किसको देंगे? बाबा ने तो तब के लिए कहा था कि इस साल जो विशेष करेंगे पुरुषार्थ, बाबा उनको एक्स्ट्रा मदद देंगे। मैंने तो बहुत फायदा उठाया था इस बात का, लेकिन ये बात सदा ही है। भगवान की बात सीमाओं में बंधी हुई नहीं होती। जो उसने कह दिया वो सदा के लिए है। तो जितना हमें हिम्मत रखकर अपने पुरुषार्थ को तेज करेंगे, उतना ही बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, पुरुषार्थ हमारा और सुंदर हो जाएगा। जिनका योग नहीं लगता, ये प्रश्न भी आजकल नए जो बाबा के बच्चे आते हैं बहुतों का है, योग नहीं लगता, मन बहुत भटकता है। कुछ दिन के लिए योग को एक तरफ छोड़ दो। समझना मेरी बात, ये ना कहना कि भाई साहब ने कह दिया योग को छोड़ दो। योग को पावरफुल बनाने के लिए कुछ दिन के लिए योग को एक तरफ छोड़ दो, अभ्यास करो। मैं आत्मा आंखों से आत्मा को देख रही हूं। धुन लगा दो, 21 बार करना 7 दिन में, इतना ही संकल्प। मैं आत्मा आंखों के द्वारा आत्माओं को देख रही हूं। देखो एक ही दिन में योग लगता है या नहीं, करके देख लो कल 21 बार। इसलिए मैंने कहा योग को जरा एक तरफ रख दो। दूसरा, मैं कौन सी आत्मा हूं, कल भी था ना, मैं कौन सी आत्मा हूं, 2-3 संकल्प ले लो स्वमान के, सारा दिन में 21 बार कर लो और देखो शाम तक चित्त कितना शांत हो जाता है। योगा पे ही लग जाएगा। मन उलझ गए हैं बहुतों के, दुख इतना हो गया है, परेशानी इतनी बढ़ा ली है कईयों ने सोच सोच कर कि कुछ भी अभ्यास करना नहीं आता। उनको हम सिखाते हैं सवेरे जब भी उठो और सोने से पहले 108 बार लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। क्योंकि कुछ होता ही नहीं। उन्हें ये भी कहे ना मैं आत्मा बहुत सुख स्वरूप हूँ, सोचो कहाँ सुख है भाई जी। बोलने से पता लगेगा इन जैसा दुखी संसार में कोई नहीं है। ये लिखने से बहुत अच्छा होगा। और जिनका थोड़ा भी अच्छा योग लगता है वो 5 स्वरूपों का अभ्यास करें। ये 5 स्वरूपों का अभ्यास हमारी बहुत सुंदर साधना है। इससे वो संस्कार हमारे वर्तमान जीवन में आएंगे जो हमारे आदि स्वरूप में हैं, जो हमारे पूज्य स्वरूप में हैं, जो फरिश्ते स्वरूप में हैं। वो सब संस्कार जीवन में आने लगेंगे, चित्त शांत भी हो जाएगा। बड़ी चीज साधनाओं में, संसार में भी, सुख शांति के लिए भी एकाग्रता ही तो है। इन सब से एकाग्रता बहुत बढ़ जाएगी। बस इसके पीछे एक ही संकल्प है, एक राज है कि हम अपने को सुंदर काम दें। मन को हम काम नहीं देते तो मन उलझ जाता है, भटक जाता है, परेशानियों में आ जाता है। तो 5 स्वरूपों का अभ्यास भी करेंगे। और बाबा ने 4 धाम की यात्रा भी सिखा दी है। केवल 4 धाम में बैठने से काम नहीं चलेगा।
घर बैठे भी आप कर सकते हैं बहुत अच्छे चिंतन के साथ। तो पूर्वज की स्मृति सबको पक्की करनी है इस मुरली से। पूर्वज और पूज्य दोनों ही बड़े, छोटे नहीं। तना और जड़े दोनों ही जिम्मेदार, लापरवाह नहीं। इनकी स्मृति रखेंगे, बहुत सुंदर अवस्था बन जाएगी। ओम शांति।